गुरुर्देव महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञे विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। स्वर्कल्याणमूर्तिमं परसस्तानगेन शोभितेन अरुणपुष्पमालव्यालम्बोदरस्य मम हृदयं निवासं श्रीगणेशं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां मध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं मम यदां जाड्यां कारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासनी संसितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधाम हेम सेलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम
सकलगुणनिधानं माद्रणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासस्याय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च विष्णवे नमो वै ब्रह्मयुगेहं वसिष्ठाय नमो वसिष्ठाय नमो नमः। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। बंधु दिनेश नव देते वंदे कंदनम
परम पूज्य प्रात स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री 1008 संत शिरोमणि संत श्री जानकीदास जी महाराज की। संत शिरोमणि संत श्री जानकीदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान के। श्री गणेश जी महाराज के। श्री सरस्वती मातु के। श्री बालकृष्ण लाल के। श्री भाके बिहारी जी महाराज के। श्री राधे रानी सरकार की। श्री गिरिराज जी महाराज के। श्री जमुना महारानी के। श्री वृंदावन धाम के। श्री सीताराम भगवान के। श्री राजा रामचंद्र भगवान के। बाके लखन लाल के। बोलिए शंकर भगवान के। श्री हनुमान जी महाराज के। श्री व्यास जी महाराज के। श्री सुखदेव जी महाराज के। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के। श्री रामायण महारानी के। श्री करहर सरकार के। श्री श्री 1008 श्री राम रतन दास जी महाराज के। श्री रामदास जी महाराज के। श्री करहर सरकार के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़ित ज्योति बिंदिंदक पीतांबरधारी अखिल कोट ब्रह्मांड नायक सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु धनुषधारी भगवान श्री राम की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस महारानी श्री राम कथा में विराजमान सभी संत जन भक्तजन माता और बहनें सबको इस व्यासपीठ से मेरा जय सिया राम, जय श्री राधे राधे। परम सौभाग्य की बात है और बड़ा ही हर्ष का विषय है ये वंशी क्षत्रिय मेवाड़ा पारिता चौधरी जयसवाल कलाल समाज की ओर से श्री वृंदावन की इस पावन धरा पर संगीत में श्री राम कथा की ये ज्ञान गंगा नित्य प्रवाहित हो रही है। आज हम श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान के। आज हम श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो श्री राम कथा श्री वृंदावन धाम में करे धाम में हो रही है, ये समस्त कलाल स्वजाति बंधुओं के दान राशि सहयोग से ही हो रही है। ये व्यासपीठ समस्त कलाल स्वजाति बंधुओं को दानदाताओं को आशीर्वचन देती है। बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों का जिन्होंने सहयोग राशि दे करके श्री राम कथा श्री वृंदावन धाम में ये आयोजन रखा। भगवान उन सभी दानदाताओं का कल्याण करे। भगवान उनके घर परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। उनके धंधे में बिजनेस में व्यापार में भगवान उनको अधिक से अधिक नफ़ा और लाभ प्रदान करें। हनुमान जी महाराज हमेशा उन दानदाताओं की रक्षा करें
जिन्होंने श्री राम कथा में सहयोग राशि दी है। मैं समस्त मेवाड़ा, जयसवाल, पारेता, चौधरी, समस्त जाति बंधुओं को बहुत बार बार साधुवाद देता हूँ, उनको हृदय से नमन करता हूँ। आज की श्री राम कथा के हमारे मुख्य यजमान के रूप में श्री कैलाशी जयसवाल जी जयपुर से जो पधारे हैं, वो आज की श्री राम कथा के हमारे मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर के उन्होंने अपने पावन हाथों से श्री रामचरितमानस का पूजन करवाया, भगवान का पूजन करवा करके आज की कथा का पुण्य फल प्राप्त हमारे कैलाशी जयसवाल जी ने किया है। बहुत बहुत साधुवाद हमारे कैलाशी जयसवाल जी को। और बहुत से भक्त जयपुर से चल कर के वृंदावन धाम में श्री राम कथा में पधार रहे हैं। और सभी स्वजाति बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप सब श्री वृंदावन धाम में पधारें और श्री राम कथा का आनंद उठा करके तीर्थ सेवन करके अपने जीवन का कर्तार्थ करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। तो चलिए, कथा आरंभ से पहले हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, इसके पश्चात श्री राम कथा आरंभ करेंगे। बंदहु गुरु पद पदम पराग, बंदहु गुरु पद पदम परागा। सूरी सुभा ससरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव ओषध शरथ अजीर बिहारी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक सुवासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल
नाम भरत अस होई। जानर नाम जाके सुमिरन तेरी नासा। नाम शत्रु अनवेद प्रकाशा। लक्षण धाम ही राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखे हूँ लक्ष्मण नाम उदार। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके युग पद कमल मनाऊं। ताके युग पद कमल मनाऊं। ताके युग पद कमल मनाऊं। ताके युग पद कमल आ आ आ ताके युग पद कमल लहराऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाहूं। ताके युग पद कमल मनाऊं। ताके युग जासु कृपा निर्मल मति पाहूं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सुमरि पवन सुत पावन नामो। सुमरि
भवन अपने बस कर राखे राम मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन वाह 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 भाई नागर कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है कर दो मेरे मन में अंधेरा है से तेरी लगाम लगी हुआ मन में सवेरा है जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा
हरि तुमसे बिछुड़े हुए कई युग बीत गए। हरि तुमसे बिछुड़े हुए कई युग बीत गए। बिछुड़े हुए कई युग बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगे हुआ मन में सवेरा है। हाँ नाना के पोस्टी वाला। हाँ जी। कहाँ है? बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। कर दो मेरे मन में अंधेरा है।
कर से हटेंगे नहीं, दर्शन पाए बिना कर से हटेंगे नहीं। कब हमने डाल लिया तेरे दर पे तेरा है। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री बांके बिहारी जी महाराज की, श्री राधे रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। निमग्न जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन ध्यान दीजिए, मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए। कल की कथा के प्रसंग में भगवान शिव और माता पार्वती का सुंदर प्रसंग आपने श्रवण किया। आज की कथा में भगवान श्री राम के पावन जन्म की कथा आप बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण करेंगे। आज भगवान श्री राम का प्राकट्य होगा। आज तक इस संसार में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो केवल भारतवर्ष की इस पावन धरा पर ही हुए हैं। कितना सुंदर है हमारा देश, ये भारतवर्ष देश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको धन का दर्शन होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत धनाढ्य देश है। तो यदि आप अमेरिका जाएंगे तो आपको धन का दर्शन होगा, लक्ष्मी का दर्शन होगा। और यदि आप जापान में जाएंगे तो आपको विज्ञान का दर्शन होगा।
बहुत विज्ञान है जापान में। ये कीबोर्ड है ना ऑर्गन, इस जापान में ही तो बनता है। विज्ञान में बहुत आगे है जापान। तो अमेरिका में धन और लक्ष्मी का दर्शन होता है, जापान में विज्ञान का दर्शन होता है, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष की पावन धरा पर तो भगवान का दर्शन होता है। देखो बाकी बिहारी जी का, राधे रानी का, गिरिराज जी महाराज का, प्रभु श्री राम का, दुर्गा माता का। तो आज तक इतने कल्पों में भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो केवल भारतवर्ष की इस महान हिंदुस्तान की पावन भूमि पे ही हुए हैं। अमेरिका में, जापान में, रूस में, चीन में, स्विट्जरलैंड में, कहीं पर भी हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं कि साहब भगवान का एक अवतार जापान में हुआ हो, या अमेरिका में हुआ हो, या चीन में हुआ हो, या रूस में हुआ हो, या अरब कंट्री में हुआ हो। आज तक भगवान के जितने भी 24 अवतार हुए हैं वो हमारी इस महान भारतवर्ष की इस पावन धरा पर ही हुए हैं। और गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी देव नदियाँ हमारे भारतवर्ष की इस पावन धरा पर ही तो बहती हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो ये भगवान के जो 24 अवतार हैं, ये कौन कौन से अवतार हैं पता है आपको? भगवान का प्रथम अवतार किनका है? प्रथमं सनत्कुमारं च द्वितीयं शौकरं बपू तीर्थे देवर्षि नारद चतुर्नारायणो दिशि। बहुत ध्यान देना मेरी माता बहनों, इधर देखो, ध्यान से कथा सुनिए। हमारे राम जी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें कि भगवान के जो 24 अवतार हैं वो कौन कौन से अवतार हैं। आज भगवान श्री राम का अवतार होगा ना, तो भगवान का सबसे पहला प्रथम जो अवतार हैं वो सनकादिक भगवान का अवतार है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान का सबसे प्रथम अवतार है। और द्वितीयं शौकरं बपू, और भगवान का जो द्वितीय अवतार है, दूसरा अवतार है, ये भगवान वाराह का अवतार है। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह रूप धारण किया और भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और भगवान का जो तीसरा अवतार है ये देव ऋषि नारद जी का अवतार है। नारद किसको कहते हैं? जिनकी बात को भगवान भी कभी रद्द नहीं करते, उसको नारद कहते हैं। और नारद तो वास्तव में भगवान का मन है। जैसे आपका भी मन है ना, कभी तो कथा में मन लगता है, कभी नहीं लगता है, हैं? मन इधर उधर भटकता है। तो नारद जी महाराज है ना, ये भगवान हरि के मन है। तो बोलिए श्री सनत कुमार भगवान की, श्री वराह भगवान की, श्री नारद जी महाराज की जय। और भगवान का जो चौथा अवतार है ये नर और नारायण का अवतार है।
बोले नर नारायण भगवान की पंचमो कपिलो नाम षष्ठो दत्तात्रेयोस्तथा सप्तम याज्ञपुरसः अष्टमो ऋषिवावदी अष्टमो ऋषिवावदी। और भगवान का जो पांचवा अवतार है ये भगवान कपिल का अवतार है। देहूति और कर्दम मुनि के यहाँ भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया और सांख्य योग की शिक्षा का ज्ञान भगवान कपिल ने अपनी माता देहूति को दिया। भगवान ने अपनी माता देहूति का उद्धार किया। कहते हैं कि माता देवती का सारा शरीर सिद्धदा नाम की नदी बन गया। तो बोलिए कपिल मुनि भगवान की षष्ठो दत्तात्रेयोस्तथा। और भगवान का जो छठा अवतार है ये दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। और भगवान का जो सातवां अवतार है वो किसका अवतार है? अष्टमो ऋषिवावधी, ऋषभ देव भगवान का, जिनसे ये जैन धर्म चला, ये जैन मत चला, ये ऋषभ देव भगवान से ही तो ये जैन धर्म चला है। इसलिए भगवान का जो आठवां अवतार है ये ऋषभ देव भगवान का अवतार है। और नवा अवतार है ये किनका है? पृथु जी महाराज का। नवम पाथीर्व पृथुराजन दसमो मी न चरूत्रक कच्छप एकादशम चेवा द्वादशम धन्वन्तरी द्वादशम धन्वन्तरी। और भगवान का जो नवा अवतार है ये पृथु जी महाराज का अवतार है। बोलिए पृथु जी महाराज की। और जो भगवान का 10वां अवतार है ये भगवान का मत्स्य अवतार है। राजा सत्यव्रत के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत का ठाकुर जी ने उद्धार किया। और भगवान का जो 11वां अवतार है ये भगवान कच्छप का अवतार है। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और सुमेरु पर्वत को अपनी पीठ पर झेल करके समुद्र मंथन करवाया। बोले कच्छप भगवान की। द्वादशम धन्वन्तरी। और भगवान का जो 12वां अवतार है ये धन्वंतरी जी महाराज का अवतार है। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी महाराज भी समुद्र स्वर्ण पात्र में अमृत लेकर के प्रकट हुए। ये भगवान का 12वां अवतार है। और 13वां अवतार कौन सा है? देखो नहीं लगा ना मन कथा में, ये मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं है। और भगवान का 13वां अवतार है
वो भगवान मोहिनी का अवतार है। मोहिनी त्रयोदशम चेवा नारसिंगम चतुर्दश वामन पंचदशम चेवा षोडशो प्रसमेव च। और भगवान का जो 13वां अवतार है ये भगवान मोहिनी का अवतार है। जब दैत्यों ने धन्वंतरी जी महाराज से वो अमृत कलश छीन लिया तो उस अमृत की रक्षा के लिए, उस अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। तो बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की। और भगवान का जो 14वां अवतार है ये नरसिंह भगवान का अवतार है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, भक्त प्रहलाद का मान बढ़ाने के लिए, भक्त प्रहलाद की यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने खम्भ में से नरसिंह रूप धारण किया। और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य का उद्धार किया। कल भी कहा था ना, मंदिर भगवान मारते नहीं है, भगवान तारते हैं। हाँ? भक्त प्रहलाद का भगवान ने सुयश फैलाया। जपत नाम प्रभु कीन प्रसादु, जपत नाम जपत नाम प्रभु न प्रसादु, भगति शिरोमणि भय प्रहलादु। जपत नाम प्रभु न प्रसादु। प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप का भगवान नरसिंह ने कल्याण किया और भक्त प्रहलाद का इस जगत में सुयश फैलाया। बोले प्रहलाद जी महाराज की भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। और भक्त प्रहलाद जी महाराज भक्ति नहीं, भक्त शिरोमणि कहलाए। और भगवान का जो 15वां अवतार है ये भगवान वामन का अवतार है। वामन पंचदशम चेवा षोडशो प्रसमेव च। और भगवान का जो 15वां अवतार है ये भगवान वामन का अवतार है। राजा बलि के यहाँ भगवान दान लेने के लिए गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत पर, भगत की बर दे रे झोली। मन चीती ना होते है हरि चीती तत्काल। देखो हरिदास जी महाराज बैठे हमारे बीच में भी। मन का चीता कभी नहीं होता। राजा बलि स्वर्ग का राजा बनना चाहता था। मन चीती ना होत है प्रभु चीती तत्काल। बलि चाहता था स्वर्ग को भेज दिया पाता। तो भगवान का जो 15वां अवतार है ये भगवान वामन का अवतार है। और भगवान का जो 16वां अवतार है ये परशुराम जी महाराज का अवतार है। जमदग्नि और माता
रेणुका के यहाँ परशुराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए परशुराम जी महाराज की। और भगवान का जो 17वां अवतार हैं, ये किनका अवतार हैं? वेद व्यास जी महाराज का। व्यास सप्तदशम चेवा रामाष्टादशस्तथा एकोनविंश बलरामा विंश कृष्णं जगत्पतिं विंश कृष्णं जगत्पतिं। और भगवान का जो 17वां अवतार हैं, ये भगवान वेद व्यासी महाराज का अवतार है, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की है। बोले वेद व्यासी महाराज की। और भगवान का जो 18वां अवतार है, ये भगवान श्री राम का अवतार है, जो आज की कथा में भगवान श्री राम का अवतार होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। विंश कृष्णं जगत्पतिं। और भगवान का जो 19वां अवतार है, ये बलराम जी महाराज का अवतार है, जो भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता हैं। बोले बलराम जी महाराज की। और भगवान का जो 20वां अवतार हैं, ये भगवान कृष्ण का अवतार है। यही मथुरा में कंस के कारागृह में भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ठीक रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान। विंश एकोन बुद्ध नामनो द्वात्री हरि हरो। चतुर्विंशं विलोकानां कलिकानां सुजगत्पतिं। कलिकानां सुजगत्पतिं। और भगवान का जो 21वां अवतार है, ये भगवान बौद्ध का अवतार है, जो गया जी क्षेत्र में विराजमान है। बोले बौद्ध भगवान के। और भगवान का जो 22वां अवतार है, ये भगवान हरि का अवतार है। बोलिए हरि भगवान की। और भगवान का जो 23वां अवतार है, ये भगवान हंस का अवतार है। राजा शिवी की रक्षा के लिए, राजा शिवी के कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए भगवान ने हंस का रूप धारण किया। और भगवान ने शिवी नाम के राजा का परम कल्याण किया। बोलिए हंस अवतार भगवान की। और 24वां अवतार तो संबलपुर ग्राम में, जब घोर कलयुग आ जाएगा, चारों तरफ पापाचार ही पापाचार छा जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और भगवान दुष्ट पापियों का संहार करेंगे, विनाश करेंगे। और फिर इस मान भारत वर्ष की इस पावन धरा पर धर्म की स्थापना करेंगे। बोले सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। तो कल की कथा के प्रसंग में
श्री राजा दशरथ जी महाराज के जीवन का परिचय आप श्रवण करें। अब हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या का वर्णन भी मैंने कल की कथा में आपको श्रवण कराया कि अवध किसको कहते हैं, अयोध्या किसको कहते हैं, अयोध्या और अवध का क्या मायना है। जहाँ कभी युद्ध नहीं होता है मेरे भाइयों, उसे अयोध्या कहते हैं। और जहाँ पर किसी भी निरपराध का वध नहीं होता उसे अवध कहते हैं। जहाँ कुत्ते की बात को भी गौर से सुना जाता है, जहाँ कुत्ते को भी न्याय दिया जाता है, उसको अवध कहते हैं। भगवान श्री राम की पवित्र जन्मस्थली जहाँ भगवान राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ, अब तो बहुत भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है हमारे योगी जी और मोदी जी के द्वारा। भगवान श्री राम ने जिस वंश में जन्म लिया है उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। और इसी सूर्य वंश में एक से बढ़कर के एक वीर प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने स्मृता नित्यात्मा महावीर्यो दुतिमान व्रतमान सभी। इसी सूर्य वंश में महाराजा इक्ष्वाकु हुए। भगवान श्री राम का जो रघुकुल का वंश है, सूर्य वंश है, ये महाराजा इक्ष्वाकु से ही प्रारंभ हुआ है। ऐसा वाल्मीकि मुनि ने वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने स्मृत नित्यात्मा महावीर्यो दुतिमान द्रतमान सवी। सूर्य वंश का आरंभ महाराजा इक्ष्वाकु से हुआ। महाराजा इक्ष्वाकु के बाद में अनेक धीर वीर धर्मात्मा इसी सूर्य वंश में पैदा हुए। महाराजा दिलीप हुए। इसी सूर्य वंश में महाराजा खटवांग हुए। खटवांगा दीर्घबाहुष रघु तस्मात् प्रथु श्रवा। इसी सूर्य वंश में महाराजा खटवांग हुए। देखो खटवांगा दीर्घबाहुष रघु तस्मात् प्रथु श्रवा। अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। इसी सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए और राजा खटवांग हुए और महाराजा खटवांग के दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के महाराजा रघु हुए और महाराजा रघु के अज हुए और अज महाराज के हमारे महात्मा श्री दशरथ जी महाराज हुए। बोलिए महात्मा श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित ते ही दशरथ नाहु। संत शिरोमणि
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इसी सूर्य वंश में रघुकुल शिरोमणि महात्मा श्री दशरथ जी महाराज हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। दशरथ, जिनके रथ को 10 दिशाओं में आबाद गति से चलने की सामर्थ्य प्राप्त है, उसी को ही तो दशरथ कहते हैं। और जिनका यश 10 दिशाओं में फैला हुआ है, उसी को ही तो राजा दशरथ कहते हैं। बड़े धर्मात्मा हैं हमारे महाराज गोस्वामी जी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा श्री दशरथ जी महाराज तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राजा श्री दशरथ जी महाराज तो धर्म धुरंधर है, इनके समान और कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं, इनके समान और कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं। हाँ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हाँ, महाराजा दशरथ जी महाराज ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं। ऐसे वैसे राजा नहीं है महाराज, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं। महाराजा श्री दशरथ जी महाराज एक पंडित भी है, देखो, छत्री से। हाँ, सचिव धीर धरि कहे मृदुवानी, और महाराज तुम पंडित ज्ञानी। तो महात्मा श्री दशरथ जी महाराज एक ज्ञानी हैं, एक धर्मात्मा हैं, गुणों के भंडार हैं। महात्मा श्री दशरथ जी महाराज एक सज्जन है, एक सज्जन है, एक संत है। त्रिभुवन 3 काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाप्रभु कहते हैं कि तीनों लोकों में, मृत्यु लोक में, पाताल लोक में और आकाश लोक में, और तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, हमारे महात्मा श्री दशरथ जी महाराज के समान और कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। देखो, भूरि भाग दशरथ शम नाही। इधर रखो ध्यान, इधर रखो ध्यान। भूर भाग दशरथ सम नाही। और सकल सुकृति मूर्ति नर नाहु। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराजा श्री दशरथ जी महाराज तो समस्त पुण्यों की मूर्ति है। हाँ, सकल सुकृति। ओ, इतना क्यों कह दिया भाई कि राजा श्री दशरथ जी महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है साक्षात? जी है। क्यों है कि जगत जिसकी गोद में, हम किसकी गोद में हैं? परमात्मा की गोद में ही तो है ना। और वही जगत पिता परमात्मा प्रभु श्री राम राजा दशरथ महाराज की गोद में, जगत पिता के ही पिता बन गए हमारे महात्मा श्री दशरथ जी महाराज। और जिनके आंगन में भगवान ठुमक ठुमक करके नित्य विहार कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर विहारी। अयोध्या में तीनों रानियों में, चारों भाइयों में भगवान श्री राम से प्रेम करने वाला कोई पात्र है तो महाराजा श्री दशरथ जी महाराज है। वैसे माता कैकेयी का भी वर्णन आया है, लेकिन जितना प्रेम प्रभु श्री राम से हमारे आदरणीय राजा श्री दशरथ जी महाराज करते थे,
इतना अन्य कोई नहीं करता। मालूम है ऐसे महापुरुष के चरणों में वंदना स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने की है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन ही पर हरे हूँ। देखो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हमारे महात्मा श्री दशरथ जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। अरे भाई एक संत एक राजा के चरणों की वंदना क्यों करेगा? राजा करे संत के चरणों की वंदना तो, मगर उल्टा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज राजा श्री दशरथ जी महाराज के चरणों की बारंबार वंदना कर रहे हैं। बंदऊ अवध भुआल क्यों कर रहे हैं? सत्य प्रेम जेहि राम पद। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उनके चरणों की वंदना इस कारण से कर रहे हैं कि उनका प्रभु श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, सच्ची निष्ठा थी। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन ही परे हरे हूँ। और जैसे ही श्री रघुनाथ जी माता जानकी लक्ष्मण जी के सहित वन को गए तो राजा श्री दशरथ जी महाराज ने वो अपना चक्रवर्ती राजा का दिव्य शरीर एक तिनके के समान त्याग दिया। आज हम तो मरने से डरते हैं, कुछ हो जाए तो डॉक्टर पे जाते हैं। डॉक्टर साहब चाहे कितना भी पैसा लगे खर्च में, इलाज में, ऑपरेशन में इलाज कराते हैं ना, मरना कोई नहीं चाहता है ना। लेकिन जिन राजा ने चक्रवर्ती राजा का शरीर पाया हो, क्या उनको अपना शरीर प्रिय नहीं है? एक मजदूर को भी अपना शरीर प्रिय है। वो भी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है और अपना उपचार कराता है। लेकिन हमारे महात्मा श्री दशरथ जी महाराज ने तो अपना वो प्रिय शरीर भगवान श्री राम के बिछुड़ते ही तिनके के समान त्याग दिया। क्यों राम तेरे चरणों से हम दूर हो गए, क्यों राम तेरे चरणों से हम दूर हो गए, क्यों राम तेरे चरणों हम दूर हो गए। राम तेरे चरणों से हम दूर हो गए, इतने हुए समीप के हम दूर हो गए, इतने हुए समीप के हम दूर हो गए, क्यों राम तेरे चरणों। देखा ध्यान रखो, चरणों से हम दूर हो गए, कितने समीप के हम दूर हो गए, राम तेरे चरणों से हम दूर हो गए।
की साधना नहीं, लेकिन ये साधना तो कोई साधना नहीं। ऐसा नहीं कि हमने की साधना नहीं, लेकिन ये साधना तो कोई साधना नहीं। क्यों राम मेरे नजरों से क्यों दूर हो गए, क्यों राम मेरे नजरों से क्यों